पुराना आहदनामा, ज़बूर की किताब और 66 ज़बूर 66 और वर्ड्स 18। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता जी तो खुदावंद मेरी ना सुनता, जी लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है। हाँ, उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। यस खुदा मुबारक हो यस जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। ना अपनी शफकत को मुझसे बात रखा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी, ये वो शख्स कह रहा है कि जिस के लिए खुदावंद के अल्फाज बाइबल मुकद्दस में दर्ज हैं कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे, और जहां पर वो अगरचे इस बात को सिखा रहा है, बता रहा है, तो वो इस बात को बताना चाहता है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। कि खुदावंद मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। फखर उस बात पर हमें होना चाहिए कि जिस बात के लिए खुदा हमें अपने कलाम में से सिखा रहा है कि हमारे दिल के ख्यालात पाक होंगे तो हमारी दुआएं सुनी जाएंगी और हमारे काम में कोई रुकावट नहीं, और हमारे दिल से जब पाकीज़गी और संजीदगी खुदा को नजर आएगी तो वो अपने आसमान को हमेशा हम पर खुला रखे। और उस बात को तीसरी आयत में जब हमने पढ़ा है तो लिखा है कि खुदावंद मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। खुदा कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ती में क्या है? गनी खुदा है। और उसकी शफकत जिस इंसान के ऊपर रहती है, उसका शफकत वाला हाथ जिस इंसान पर रहता है, वो कभी भी ठोकर नहीं खाता। खुदा को अंडरस्टैंड करना है, खुदा को सीखना है, हा? खुदा के बारे में सीखना है। खुदा कैसा खुदा है जिसकी हम प्रस्तिश और इबादत करते हैं। जब तक हम उसकी प्रस्तिश और इबादत उसकी शान के शाया, उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके रुतबे के मुताबिक, उसके किरदार के मुताबिक, उसके हर एक फिजिकली और रूहानी म्यार के मुताबिक खुदा को हम जलाल नहीं देते, तब तक हमारी दुआओं का जवाब नहीं। और वो है एक ही चीज कि हमारा दिल, हाँ जी, हमारा खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ज़बूर में लिखा है कि दिल वो है जिसमें से आपकी जिंदगी का चश्मा बहता है। जिंदगी का सरचश्मा दिल के ऊपर खुदा ने डिपेंड किया है। और हम दिल के साथ खेडन मल्ली कर रही है, एदे भी खिलाफ, ओदे भी खिलाफ, एदे भी मुखालफ, ओदे भी मुखालफ कड्डी जाने कुछ ना कुछ। बर्बादी किसी की नहीं है, किसी के खिलाफ आप बात करते हो उसकी बर्बादी नहीं हो रही। बर्बादी आपके दिल की हो रही है कि उस दिल में आपने खाम खा के अपने अंदर वो इब्लीस के शिकंजे और पंजे गाड़ने शुरू किए हुए
किसी की जात को आप एक झटका, एक पल का नुकसान नहीं इस तरह से पहुंचा सकते। खुदा ने कौम बनी इस्राएल को सिखाने के लिए सिर्फ इस बात को पेश किया कि कौम बनी इस्राएल खुदा के दिल को और खुदा के दिल के मुआफिक उसे अपनी जिंदगी से जलाल दे। आमीन। यहां पर हम देखते हैं पैदाइश में इस बात को हम सीखेंगे। पैदाइश 6 बाब और उसकी 5 आयत में खुदावन के कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। जी, खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। कौन कह रहा है? खुद खुदा कह रहा है, कोई इंसान नहीं कह रहा। जिसने उसका दिल बनाया है वो कह रहा है। इससे बेहतर कोई डेफिनेशन हमें मिल नहीं सकती कि जिस पर हम यकीन कर सके कि यहां पर लिखा है कि और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्यालात सदा बुरे होते हैं। तब खुदावन ने जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। किसके लिए? इंसान के लिए, और उसके दिल के लिए गम किया। उस दिल के लिए जिसमें बदी भरी रहती थी, जिस दिल में वो हमेशा गुनाह, बदी और हर तरह की बुरी ख्वाहिशों को अपनी जिंदगी में लेकर चलते थे। और जो कुछ दिल में होता है वही इंसान की जिंदगी से एक्ट में भी नजर। और इस बात को जब हमने देखा कि खुदावंद ने उस सारे दुनिया को क्या कर दिया, फिर तबाह कर दिया, पानी भेजा, दुनिया खत्म। 8 जाने सिर्फ ओनली ऑन बची और नूह का वो घराना था। खुदा सिखाना क्या चाहता है हमें कि हम अपने जिंदगी में अपने दिल पर सबसे ज्यादा काम करें, उसे मुकद्दस और पाक करने के लिए, और उसमें अपने खुदा को रखने की जगह बनाएं। जब तक हम दुनिया में, दुनिया की ख्वाहिशों में, दुनिया पर निगाहें रखते हैं, हमारी निगाहें खुदा पर से हटी रहती हैं। और खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा अपने अंदर इस बात के लिए वो गम करता, मलम, वो आज किसी से भी मालूम नहीं हो सकता, वो गम कर सकता, क्योंकि जो शख्स उसके दिल के मुआफिक नहीं है वो उस पर गम करता। ये कलाम बदल नहीं सकता, न मिट सकता, इसके बदलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। खुदा अगर आदम को जब बनाया ना है, तो खुदा इंसान को तब से जानता है। खुदा ने कोई सानू नवा नहीं बनाया कि सानू खुदा नहीं जानता। और कितनी नस्लें, कितनी दुनिया, कितनी चीजें बदल गई हैं, लेकिन खुदा वही है। और वो जानता है कि इंसान के दिल में कब क्या ख्याल चलते हैं। अंडरस्टैंड करें इस बात को। आप इसको भुला के ओ कहते ना कंड पीछे सट के है, तो अपने आप को धोखा दे सकते हैं, खुदा को धोखा कोई दे। हम चोरी छुपे सब कुछ करके, तो दाऊद क्या कहता है, मेरी रूह खुदा बच के कहां जाए, कितनी
अगर मैं पाताल में छुप जाऊं, उथे बसेरा पाला, तो तेरी आंख मुझे वहां पर भी देख ले। तो आपके और मेरे गुनाह छुप सकते हैं खुदा से? अंडरस्टैंड करें इसको। यही बात जब नूह ने उस बात को देखा कि खुदा ने मेरे खानदान को बचाया है, तब नूह ने 8वें बाब की 20 आयत में, तब नूह ने खुदावन के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चुपाहियों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाई, और खुदावन ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली, और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा। ये जब कुर्बानी नूह ने खुदा की हुजूरी में पेश की और खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया, एक रास्तबाज शख्स था, पाक दिल रखने वाला, खुदा से जुड़े रहने वाला, तभी तो खुदा ने उसे बचाया था। इस बात को अपनी जिंदगियों में अंडरस्टैंड कर ले। खुदा बदी से खुश नहीं होता। खुदा ये नहीं देखता कि ये छोटे छोटे बच्चे ने, हाँ, तो मैं इन्हें माफ करता। नो, खुदा ने बूढ़ों से लेके बच्चों तक उस पानी में उस सारी कौम को गरक कर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ खुदा दे लोग भी थे, लेकिन जो खुदा के लोग थे खुदा ने उन्हें बचा लिया, और वो थी सिर्फ नूह की फैमिली, ओनली वन फैमिली, 8 जने। ठीक है, आसमान पर आज भी ऐसा ही फैसला लिखा हुआ है, वही बचाए जाएंगे, वही आसमान पर जाएंगे। जेड़े बहुतियां इत्थे प्रस्तिश में अपने आप को या मतलब के दूसरे चीजों में पेश करते हैं और कहते हैं कि हम बच जाएंगे, अगरचे खुदा ने उन्हें ये फजल बख्शा है, तो फिर अपने दिलों पर भी ध्यान। ये ना है कि दिल तानू थल्ले रह के जावे ते तुसी उत्ते जान दे खाबां च हो। दिल के काम, दिल के ख्यालात आपके कहीं और हो और आपकी सोचें खुदा के पास जाने वाली हो, तो फिर काम बनने वाला। मुबारक है वो शख्स जो पाक दिल है, हाँ? ते उन्हां दा एनकाउंटर खुदा दे नाल होना, रूबरू उन्होंने खड़े होना। ठीक है, तो जिन चीजों के लिए खुदा सिखा रहा है कि नूह की फैमिली को ही खुदा ने सिर्फ पूरी दुनिया में बचाया, क्योंकि नूह का दिल खुदा के साथ रास्त बाज था। और यहां पर जब हमने इस आयत को पढ़ा है कि और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली, और खुदावंद ने अपने दिल में कहा, खुदा दा भी दिल है जी। खुदा को ऐसे नहीं समझना कि हम इंसानों का दिल जिस्म है। खुदा ने कहा जब मैंने इंसान बनाया उसको अपनी सूरत अपनी शबीह पर, 2 अखां ने खुदा दियां में, 2 हाथ ने खुदा दे। जिन बातों के लिए एज इट इज खुदा ने इंसान को बनाया है वैसा ही खुदा है, क्योंकि खुदा इंसान बनकर इस जमीन पर आया। हालेलुया। और उस इंसान ने अपने और खुदा के दरमियान हमारा मेल मिलाप करवाया है। खुदा हमें थोड़ी देर के लिए देखता है, आजमाइशों में, परेशानियों में, दुखों में, लेकिन वो किस बात के लिए होता है? वो हमारी परख होती है। वो हमारी क्या होती है? परख होती है।
अगर हम इसी बात को हम देखें स्पृष्टा 8 बाब में और 1 आयत में, तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ, तुम एहतियात करके अमल करना, ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो। और जिस मुल्क की बाबत खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है, तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो। उस मुल्क पर क्या करो जी? कब्जा करो। ये कौम बनी इस्राएल के लिए खुदा ने कहा। लेकिन किस तरह से कब्जा करोगे? ओ भाई, हुक्मों को मान के। पहले है हुक्म, और अगर किसी ने हुक्म अधूली की तो वो भी कौम बनी इस्राएल की तरह इस जमीन पर ही, जिस तरह वो बियाबान में। इमरान साहब दूसरी तीसरी आयत को पढ़ दे। हाँ जी। और उसने तुझको आजिज किया भी, यस, और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया जी, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, यस, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। आगे। इन 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए, हाँ जी, और ना तेरे पाँव सूजे, हाँ जी, और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबीह करता है, यस, वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा तुझको तंबीह करता है। यस। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना। ये वो बातें खुदा के कलाम में हैं जिनको खुदा ने कौम बनी इस्राएल को इसलिए दिया कि तुम सोच नहीं सकते। पिछली मर्तबा मैंने कलाम में एक बात आपको सिखाई थी कि खुदा ने जब मुल्क मिस्र में से कौम बनी इस्राएल को निकालना था तो एक लीडर मूसा को आगे रखा ताकि वो उनकी रहनुमाई करे और खुदा के साथ उनको लेकर चले। और खुदा ने उस कौम को आगे मुल्के कुनान तक पहुंचाया, और मुल्के कुनान में जो फ्रूट्स और जो चीजें और जो कुछ था वो उनका हाथ का लगाया हुआ नहीं था। वो उनके लिए खुदा ने पहले से गिफ्ट तैयार किया हुआ था। वो कहता वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, सब्ज वादियां होंगी, वहां पर तुम्हें बीज बोना नहीं पड़ेगा, तुखमरेजी नहीं करनी पड़ेगी। और जिन चीजों के लिए अब वो बता रहा है, वो कह रहा है कि वहां पर मैं क्या करूंगा, तुम्हें तंबीह करूंगा। तंबीह किसे की जाती है? बेटे को। और बेटा क्या है कि खुदा का फर्मा बरदार हो। 5 आयत में लिखा था कि और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबीह करता है वैसे ही खुदावन तेरा खुदा तुझको तंबीह करता है। इतने तंबीह करने वाले भैड़ा बन जाए। सीधी सीधी बातें, क्योंकि सीधी सीधी बातें खुदा को पसंद है। खुदा को टेढ़ी मेढ़ी चिकनी चुपड़ी शुगर कोटेड ओनू गल्लां पसंद, क्योंकि वो दुनिया के लिए है। खुदा सीधा सीधा स्टिकली कलाम है, और खुदा ने इसी कलाम के वसीला से आपकी जिंदगियों का, मेरी जिंदगी का फैसला। हम मांगते बड़ा कुछ है खुदा से, हम लेना बहुत कुछ चाहते हैं, पर हम देना खुदा को कुछ भी नहीं चाहते। ना अपना दिल देना चाहते हैं, ठीक है, ना हम अपनी रूह को खुदा के ताबे रखना चाहते हैं। और जिन चीजों के लिए हम अंडरस्टैंड करते हैं, जिन बातों को, अगर हम वैसे वैसे खुदा की हुजूरी में पूरे पूरे ना निकले
तो जिस तरह कौम बनी इसराइल का ख्वाब रह गया था ना, वो नस्ल जो सी मिस्र में से निकली थी कि हम कहां जाएं, मुल्के कनान में, और आज बहुत से बादशाही में जाने के लिए अपने आप को कहते हैं कि हम बादशाही के लोग हैं, लेकिन तैयारी उनकी कोई ना, उनके दिलों की, ना रूहों की, ना जहनों की, ना सोचों की, ना ख्यालों की, किसी चीज की भी तैयारी जीरो। 10 कुंवारियां थी, 5 की कुपियों में तेल था। आज जिनकी जिंदगी में रूह कुदुस का वो अनाइंटिंग ऑयल नहीं होगा, वो उस दूल्हे के साथ आसमान की बादशाही में जा नहीं सकते। 100% है। ना गैर कौमों में से, ना उन लोगों में से जिन्होंने यीशु का इनकार किया, ना उन लोगों के लिए जो यीशु को कबूल करके बरगश्ता हो गए, जिन्होंने अपने लिए वो जुआ पहन लिया जो नाहमवार जुआ था, वो गंदगी अपने जिस्मों पर, अपने जहनों पर, अपनी सोचों पर जिन्होंने ले ली, और यीशु मसीह के खून को उन्होंने पामाल किया, वो कभी भी हरगिज भी खुदा की बादशाही में दाखिल हो। खुदा ऐसा खुदा क्यों है कि अपने लोगों की परवाह करता है, फिक्र करता है, मौके देता है कि वो वापस अपनी जगह पर क्या करे, लौट आए। और यही बात है कि खुदा के प्रिंसिपल हमारी जिंदगियों में एक्टिवेट रहने चाहिए। यहां पर आखिरी बात करेंगे, इब्रानियों में इस बात को हम क्लोज करेंगे। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 22 आयत को, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चले। इब्रानियों हमें इस बात के लिए सिखाता है कि हमारे दिलों को यीशु मसीह के लहू से पाक होने की जरूरत है, और ये एक मर्तबा का काम नहीं है। आपकी जिंदगी में अगरचे दिल की हालत आपको मालूम है, तो आपको इस अमल को हर रोज करने की, अपने दिल को हर रोज यीशु के लहू से पाक करें। दुआ में कहें, ऐ खुदावंद मैं अपने कसूरवारों को मुआफ करता हूँ, मैं अपनी खताओं का इकरार करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को ऐ खुदावंद तेरे पाक लहू से धोता हूँ, मैं तेरी हजूरी पाकीज़गी में आना चाहता हूँ, मैं तेरे से जुदा होकर कुछ भी कर नहीं सकता। और इब्रानियों इस बात को बखूबी तौर पर पेश करता है, कहता है कि तो आओ हम सच्चे दिल और पूरी ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चले। इब्रानियों 6:4 में कहता है, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूह कुदुस में शरीक हो गए हैं, वो खुदा के उस मंसूबे में, कामिल मंसूबे में, खुदा की बादशाही के लायक बन गए। जिनके दिल पाक हैं, जिन्होंने अपने दिल के ख्यालों को पाक रखा है, जिन्होंने अपने हाथों को पाक रखा है, जिनकी जिंदगियां पाक हैं, जिनके अंदर खुदा का खौफ है, जिनके अंदर खुदा का कलाम है, वो लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होने से कोई उन्हें रोक नहीं सकता। इसलिए हमारा काम है कि हम इन बातों को सीखते जाएं। ये कलाम जब तक जमीन पर है, पहले हमारे लिए है, फिर हमारी नस्ल के लिए है,
پھر غیر قوموں کے لیے ہے، پھر دوسرے لوگوں کے لیے ہے کہ تاکہ وہ اس کلام کے وسیلہ سے نجات۔ آمین۔ God bless you. خدا آپ سے